दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग की जाती है। और कई लोगों के ये कन्फ्यूज़न बने रहते हैं कि अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं या फिर यूं कहें कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, उसको लेके कन्फ्यूज़न है। देन कई लोगों के डाउट्स ये होते हैं कि अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मैं स्पॉट के चार्ट को देखूं या प्रीमियम के चार्ट को देखूं। तो ये सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। सो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। सो आप सभी लोगों से यही गुजारिश होगी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक एक जो बारीकियां हैं बाजार की वो सब समझाने की कोशिश करूंगा और कैसे ड्यूरिंग मार्केट आवर यानी कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत दुविधा बनी है बाजार में लोगों की कि स्पॉट के चार्ट पर हम काम करें या प्रीमियम के चार्ट पर। तो वो सब कुछ जो डाउट है वो आज यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ज़रा ये देख लीजिए, ये चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो एक बार ट्रेड लेने से पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं कि बाजार का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ना कि हम इंट्राडे में हम ट्रेड करेंगे तो ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं या फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी ज़रा सा देखिए, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी के चार्ट में इस जगह आज की जो कैंडल है ये डेली की कैंडल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर। डी लिखा है मतलब डेली, डब्ल्यू मतलब वीकली, एम फॉर मंथली। इसका मतलब है कि अगर मैंने डेली यहाँ पर चूज़ किया हुआ है अगर टाइम फ्रेम, तो यहाँ जितनी कैंडल्स आपको दिख रही हैं सारी की सारी कैंडल्स डेली को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं डेली कैंडल में ये एक रेड कैंडल कंटिन्यूएशन फॉर्म में है। बाजार अभी नीचे की तरफ आया था, थोड़ी बाइंग आ रही है नीचे से। सो थोड़ा समझते हैं कि बाजार पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो इस एक रेंज में फंसा हुआ है, बाजार एक साइडवेज मार्केट में है। तो थोड़ा समझा देता हूँ साइडवेज मार्केट किसे हम कहते हैं। दोस्तों बाजार अगर कभी भी हायर हाई, हायर लो और पिछले हाई को ब्रेकआउट कर दे, यानी कि पिछला जो स्विंग हाई है इसे ब्रेकआउट अगर कर दे, तो इसे हम कहते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में है। और अगर लोअर लो, लोअर हाई पिछले स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर दे तो हम कहते हैं डाउन ट्रेंड में है। तो बाजार में यही दो ट्रेंड होते हैं दोस्तों। तो ये दो ट्रेंड तो कंफर्म हो गया कि बाजार अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जब बाजार ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर बट पिछले हाई को ना तोड़ पाए, तो ऐसे में हम समझ जाते हैं कि बाजार एक रेंज में फंस गया है। बाजार ऊपर जाए फिर नीचे उतना ही आ जाए, फिर उतना ऊपर जाए फिर उतना ही नीचे आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि बाजार एक रेंज में फंस गया है। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट अगर होता तो ये पिछले हाई को ब्रेकआउट करके निकल चुका होता, पिछले लो को ब्रेक डाउन करके निकल चुका होता। लेकिन जब बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है तो इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में क्या करना चाहिए? साइडवेज मार्केट में बहुत सावधानी पूर्वक आपको सपोर्ट पर बाई करने के बारे में सोचना चाहिए और रेजिस्टेंस पर सेल कर देने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी है साइडवेज मार्केट की, ठीक है। तो अभी आते हैं, समझते हैं कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग टेक्निकल एनालिस्ट होंगे जो प्राइस को देख कर ट्रेड करते हैं, है ना। सो हमें समझना है दोस्तों कि अगर सपोर्ट जो हम और आप समझते हैं, सपोर्ट जोन का मतलब होता है दोस्तों ये डिमांड जोन। तो डिमांड जोन पर कौन बैठे होते हैं? बायर्स। तो हमें ऑलवेज यहाँ पर बाई करने के बारे में ही सोचना चाहिए। कहाँ पर? सपोर्ट पर। और अगर कहीं रेजिस्टेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों सप्लाई जोन। तो सप्लाई के पास क्या होता है? सेलर्स बैठे होते हैं और सेलर्स का नेचर होता है क्या करने का? सेल करने का। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बाजार अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है तो कब और कहाँ क्या प्लान करना चाहिए। तो ऊपर वाली लाइन ऑलवेज रेजिस्टेंस होती है और नीचे वाला लाइन सपोर्ट। तो अब ये ऊपर और नीचे वाली लाइन ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना लाइन्स। तो आपको ध्यान देना है कि बाजार किसी भी स्ट्रक्चर में मूव करे, चाहे वो ऐसे ऐसे मूव करे, चाहे बाजार ऐसे ऐसे मूव करे, या फिर ऐसे मूव करे बाजार, या फिर बाजार ऐसे मूव करे, तो किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करे, आपको ध्यान देना है ऊपर वाली लाइन ऑलवेज रेजिस्टेंस कहलाएगी और नीचे वाली लाइन सपोर्ट। क्लियर? ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस और नीचे वाली लाइन सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो आपको समझ में आ गया कि ये सारे के सारे जो हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब जब सपोर्ट के पास आए तो सपोर्ट के पास हमें क्या करने के बारे में सोचना चाहिए? बाई करने के बारे में। जब जब रेजिस्टेंस के पास बाजार पहुंचे तो क्या करने के बारे में सोचना चाहिए? सेल करने के बारे में। तो यही हमें इवेंचुअली करना होता है बाजार में। अब कई लोगों को ये दुविधा आती है, सर सपोर्ट पर आप कह रहे हैं बाई करना चाहिए, लेकिन कई बार तो बाजार सपोर्ट तोड़ भी देता है। तो बिल्कुल तोड़ देता है। तो सपोर्ट अगर तोड़े तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कुछ एक फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब बाजार अगर इतने ऊपर से नीचे आ रहा है
तो आप सबसे पहले ये पूछिए कि सेल हमें रेजिस्टेंस पर करना चाहिए या सपोर्ट पर। हमेशा सेल करना चाहिए रेजिस्टेंस पर, लेकिन सपोर्ट के पास आके कंसोलिडेशन अगर हो इस तरह से, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो, तब हमें यहाँ डाउन साइड का ट्रेड यानी कि सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए और ऊपर का स्विंग हाई हमारा एसएल होना चाहिए। सेम विथ एवरेज स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर बाजार में फॉलो हो रहा हो तो आपको यही ध्यान देना है कि बाजार एक बार में अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पर हम बाई नहीं करते, सेल के बारे में सोचते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हो जाए तो हम बाई भी करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो अब आते हैं चार्ट पर, थोड़ा चार्ट देखते हैं, उसके बाद मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ आज। और ये जो दुविधा बनी है ना, प्रीमियम के चार्ट में ट्रेड करें या स्पॉट के चार्ट में ट्रेड करें, मैं सब क्लियर करूँगा और मैं दिखाऊंगा, प्रीमियम के चार्ट को भी दिखाऊंगा, स्पॉट के चार्ट को भी दिखाऊंगा, और जो मैं बार बार सभी लोगों से कहता हूँ कि स्पॉट के चार्ट पर ट्रेड कीजिए वो भी समझाऊंगा क्यों मैं कहता हूँ। तो अभी ओवरऑल चार्ट को अगर आप देखें तो दोस्तों इस जगह से बाजार की गिरावट हुई है, तो इस पूरे लोएस्ट पॉइंट को हम एक बार में रीड करते हैं, ये लोअर लो है। इस हाईएस्ट पॉइंट को एक बार में रीड करेंगे, ये लोअर हाई है। फिर ये लोएस्ट पॉइंट को, ये हायर लो है। क्यों हायर लो है? क्योंकि पिछले लो को ब्रेकडाउन नहीं किया। तो अब जब आप देख पा रहे हैं कि लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो बन गया, तो आप क्या करते हैं, ड्रॉ कर ले, थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं ड्रॉ है, थोड़ा ऊपर से। बट आपको समझना है कि बाजार अभी भी ना हाई को तोड़ पा रहा है ना लो को तोड़ पा रहा है, तो बाजार एक साइडवेज में है दोस्तों। इस तरह से है ना, ये स्विंग लो पकड़िए, ये लोएस्ट पॉइंट को पकड़िए और एक लाइन आगे बढ़ाएंगे, तो ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास जब भी बाजार आए तो एक बाइंग के बारे में हम सोचते हैं, और बाजार अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो नेक्स्ट ये मेजर टारगेट है, उसके बाद ये टारगेट है, और ये ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो फिलहाल तो बाजार हमें दिख रहा है कि बाजार साइडवेज में है। अब आते हैं हम थोड़ा सा अर्ली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि लेवल्स वगैरह हमें मार्क करना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले। तो ये है डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा आ जाते हैं, सॉरी अर्ली टाइम फ्रेम, ये इस तरह से देख लेते हैं। हाँ, अब जरा सा देखिए कि अर्ली टाइम फ्रेम पे टुडे इज 17 अगस्त है ना, ये जरा देखिए 17 अगस्त है और टाइम अभी हो रहा है 10:04, सो 10:04 हो रहा है सुबह के। तो इस वक्त आपको देखना है कि पहली कैंडल ये है दोस्तों। तो यहाँ पे बाजार ओपन हुआ था और यहाँ से काफ़ी भारी गिरावट हुई, मतलब कितने अंक की गिरावट हुई, कितने पॉइंट की गिरावट हुई। अगर पिछले दिन के क्लोजिंग से अगर हम देखें या फिर आज के हाईएस्ट पॉइंट से अगर हम देखें तो बाजार ऑलमोस्ट जो है वो लगभग 300 पॉइंट के आसपास बाजार में गिरावट आ चुकी थी सुबह। तो 300 पॉइंट यानी कि 300 पॉइंट अगर बाजार नीचे आ जाए तो क्या तुरंत हमें सेल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी 1 घंटे भी नहीं हुए हैं चार्ट को, बाजार को, बट आपको देखना है कि बाजार ये कहाँ से गिरा। तो इस जगह से अगर मैं रीड करूँ तो ये दोस्तों लोअर लो था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई था। यही वो जगह है ना जहाँ से स्विंग लो तोड़ के बाजार नीचे आए। तो जब बाजार यहाँ से नीचे आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये लोएस्ट पॉइंट था, यहीं से बाजार ऊपर की तरफ गया था ना इस तरह से। तो जब बाजार यहाँ आए तो सपोर्ट का काम करेगा, करना चाहिए। तो देखिए इस जगह पर नीचे जैसे ही यहाँ पे पहुँचा है बाजार, नीचे से विक बनना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब बाइंग आनी स्टार्ट हो गई है ना, यहाँ से बाइंग आ रही है। लेकिन क्या बाजार अब यहाँ से सीधे ऊपर चला जाएगा? नहीं मालूम हमें। तो आप इस लेवल को एक्सटेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आप देख पाएंगे यही एक लेवल निकल के आएगा जहाँ से बाजार में ये लोअर लो देन लोअर हाई इस तरह से बाजार आया था, और यहाँ से बाजार फिर ऊपर जाते हुए ब्रेकआउट करके निकला था। तो यहाँ से जब ब्रेकडाउन हो तो ये एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। अगर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस हो सकता है ना, और ये नीचे सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आपको इस लेवल को ध्यान देना है, आपको इस लेवल को ध्यान देना है, और आपको ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई इस लेवल पर ध्यान देना है। क्लियर? तो बाजार ऊपर जाते वक्त ये एक रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है आपका, जो ये लोअर लो लोअर हाई है ना, तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ ये हमारे लिए ऊपर जाते वक्त रिजेक्शन पॉइंट यानी कि रेजिस्टेंस हो सकता है दोस्तों, ये वाली लेवल। तो अब आपको समझ में आ गया कब कहाँ से क्या बाइंग सेलिंग आ सकती है। तो अभी इस जगह पर ज़रा सा देखिए, जब लोएस्ट पॉइंट आया था बाजार नीचे आया था, लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये भी एक ब्रेकआउट पॉइंट था। तो बाजार इसको अगर हम मार्क करें तो ये एक मेजर लेवल था। तो बाजार जो है यहाँ आने के बाद नीचे आया बट सस्टेन नहीं कर पाया, बाजार ऊपर जा रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पे। तो सभी लेवल को पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, तब आपको समझने में सहूलियत होगी और ट्रेड लेने में भी और स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में भी सहूलियत होगी। तो चलिए फटाफट पहले मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, ये ज़रा सा देखिए, ये अगर मैं लेवल को मार्क करूँ तो ये मेजर लेवल था। उसके बाद बाजार का जो मेजर लेवल है कौन सा है, वो दिस वन, ये अगर आप देखें जहाँ से बाजार प्रीवियस डे का लो ब्रेकडाउन करके आया है, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ड्यूरिंग इंट्राडे। तो क्यों मैं कह रहा हूँ प्रीवियस डे का लोअर लेवल, मतलब ये लेवल, क्योंकि बाजार पिछले दिन यहाँ पर क्लोज हुआ था इस तरह से ना ऐसे। तो ये स्विंग लो अगर टूटेगा तो बाजार नीचे आना था, बिल्कुल बाजार नीचे आया। और यहाँ पर तो एक तो मेजर सपोर्ट है ही, इसे ही मार्क कर लीजिए, इसे मार्क कर लीजिए।
तो पहले मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, अदरवाइज फिर क्या है आप सीख नहीं पाएंगे, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर नहीं हो पाएगी और आप स्ट्रगल करेंगे बाजार में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अब मैं ये लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं बाजार इस तरह से है। अभी बाजार में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है, ये है और ये है। तो बस इतना सफिशिएंट है फिलहाल अभी हमारे इंट्राडे के लिए फिलहाल। तो मैं इसको ध्यान देता हूँ और प्लान करता हूँ कि नेक्स्ट क्या हमारा प्लान होगा। आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके चार्ट को एडजस्ट कीजिए, इस तरह से है चार्ट। तो बाजार ज़रा सा देखिए, जो प्रीवियस डे का जो प्रीवियस यानी कि 11 अगस्त की जो लोएस्ट प्राइस बाजार की रही है, वहीं से बाजार में बाइंग आई है। बिल्कुल ठीक है, ये एक सपोर्ट था ना, यहाँ से बाजार इतने ऊपर गया, तो दोबारा बाजार यहाँ आएगा तो बाइंग आनी चाहिए। बिल्कुल बाइंग आ भी रही है। अब थोड़ा चार्ट को अगर राइट हैंड साइड में अगर मैं फोकस करूँ इस तरह से, तो आप देख पाएंगे कि इस जगह से बाजार में सेलिंग भी आ रही है ना, ये देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्पल जोन जो है ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसी जगह से बाजार में गिरावट आ रही है। लेकिन अब बाजार जो है क्या सीधे नीचे आ जाएगा या ऊपर जाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये एक लोएस्ट पॉइंट है दोस्तों ये। तो इसको अगर मैं मार्क करूँ, एक जोन की तरह मार्क करूँ, तो वैसे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मैं मार्क कर देता हूँ, इसे मार्क कर दे रहा हूँ। ये मैक्सिमम टचेस को अगर ध्यान में रखते हुए मार्क करूँ, इस तरह से मार्किंग आएगी, क्लियर। तो और यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ तो इस तरह से, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि मेजर लेवल्स को लेके मैंने ये इंपॉर्टेंस दिया है। ज़रा सा देखिए, बाजार ये नीचे आया था, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट पॉइंट ये है, आने के बाद सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट, तो ये एक सपोर्ट लेवल था। और बाजार देखिए नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, यहीं पे है बाजार। तो अगर इसके ऊपर जाए तो नेक्स्ट टारगेट अभी यही होना चाहिए, है ना। तो चलिए फटाफट अब हम सारे स्ट्राइक प्राइस को ऐड करते हैं। तो कैसे स्ट्राइक प्राइस ऐड किया जाता है, तो ज़रा सा देख लीजिए। इस जगह पर मैं इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ दोस्तों। बाजार में ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आप देखिए 57,326 है। तो 57,300 का मैं CE मैं अपने वॉच लिस्ट में रेडी रखता हूँ कि अगर बाजार इसके ऊपर निकले तो मैं बाई करना प्रेफर करूँगा, यहाँ तक का टारगेट लेना प्रेफर करूँगा। तो 57,300 पहले आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए सबसे पहले। आइए ये मैं जाता हूँ, ये ज़रा देख पा रहे हैं, ये ज़रूरत का अकाउंट है, तो मैं यहीं पर ऐड करके दिखाता हूँ। 57,300 इसका मैं CE पहले ऐड कर लेता हूँ। ये अगस्त चल रहा है, तो 57,300 का CE आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो अभी ज़रा सा देखिए क्या प्राइस चल रहा है। अगर मैं इसको देखूं, सॉरी अभी मैं देखूं तो क्या प्राइस चल रहा है, ये ज़रा देखिए 468 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर अभी आप देखें 57,300 का CE अगर आप बाई करते हैं तो प्रीमियम प्राइस चल रहा है 468। तो 468 का मतलब है कितने रुपए लगेंगे आपको, अगर आप बैंक निफ्टी में एक लॉट लेंगे तो एक लॉट अगर आप दोस्तों ट्रेड करते हैं तो एक लॉट में 30 क्वांटिटीज़ होती हैं, तो 470 रुपये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कैपिटल होगा वही आपको देना होगा एक लॉट के लिए। तो मैं अभी 10 लॉट यानी कि 10 लॉट्स मतलब कितने क्वांटिटी हो गए, 300 क्वांटिटी के अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक लॉट में 30 क्वांटिटी है, 10 लॉट में 300 क्वांटिटी होंगे। तो 300 क्वांटिटी के अनुसार मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीमियम के चार्ट पे मैं ट्रेड नहीं लेना प्रेफर करूंगा, और मैं ट्रेड अगर प्लान करूंगा तो इस पर करूंगा स्पॉट के चार्ट पर, और आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। और हाँ दोस्तों, ये मैं ट्रेड ले नहीं रहा हूँ, आज मैं एजुकेट करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप ट्रेड लेते हैं स्पॉट चार्ट पर तो क्या एडवांटेज होता है, और अगर आप प्रीमियम के चार्ट पर लेते हैं तो क्या डिसएडवांटेज होता है, सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो आप बस बने रहिए। तो मैंने अभी ऐड कर लिया है वो चार्ट, और अब नीचे ज़रा देखिए बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, सो हमें ये भी ऐड करना चाहिए कि बाजार अगर नीचे जाए तो क्या करना है। नीचे का है 57,200 पकड़ के चलिए, तो 57,200 का CE भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। मैं भी सब समझाता हूँ क्यों मैं ऐड कर रहा हूँ 57,200, क्योंकि बाजार अगर नीचे आए और उसके बाद अगर हमें बाई करना है, 57,200 का CE चल रहा है ना, ये प्लस कर लीजिए, ठीक है, क्लियर, ऐड हो गया, कहाँ गया, हाँ ठीक है, 57,200 का CE ऐड हो गया। तो ये इसका क्या प्रीमियम चल रहा है, 514 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है एक क्वांटिटी का। तो अगर एक लॉट में ट्रेड लेंगे तो 30 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब चार्ट पर आइए, चार्ट को ज़रा सा गौर से देखिए, बड़ा कर लीजिए चार्ट को, और अभी देखिए और कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है। अगर मैं ये सब पढ़ा नहीं रहा होता दोस्तों तो शायद मैं सेल कर देता यहाँ पे, लेकिन खैर अभी मैं वेट करता हूँ और देखते हैं इसके बाद बाजार अगर ऊपर निकले तो ये तो मैंने ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर जो प्राइस है वो है 57,400। तो 57,000 क्यों 400 है, ज़रा देखिए 57,400 है, और यहाँ पे प्राइस चल रहा है 57,386, ये वाला डॉटेड लाइन।
तो 57,386 ये हम ऐड नहीं कर पाएंगे स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें 100 के मल्टीप्लिकेशन में ऐड करना होता है स्ट्राइक प्राइस। तो चाहे आप 57,400 लें, चाहे 57,300 लें, बट ये 386, 389 ऐसे करके ऐड नहीं हो सकता। तो मैं 57,400 का मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। 57,400 का मैं PE और CE दोनों ऐड कर ले रहा हूँ। यहाँ PE में ऐड कर ले रहा हूँ प्लस CE भी ऐड कर ले रहा हूँ। इसके भी क्या चार्जेस चल रहे हैं, क्या प्रीमियम चल रहे हैं, सब देख लीजिए आप, सब कुछ आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रीमियम क्या चल रहे हैं, 57,400 का अगर आप CE बाई करेंगे तो 412 रुपये, 412 रुपीज़ देने होंगे, और 57,400 का PE का 412 रुपीज़। सो ठीक है, अभी आते हैं हम चार्ट पर, वापस से आते हैं। ये चार्ट है, वापस से आ जाइए। अब ज़रा सा देखिए कि अगर ट्रेड लेना हो तो कब ट्रेड लेना चाहिए हमें। अब हमें ट्रेड लेना चाहिए जब बाजार में प्राइस एक्शन बने। तो बाजार ऑलरेडी ज़रा सा देखिए, इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब ज़रा देखिए, बाजार इस जगह से गिरा है दोस्तों, यहाँ से गिरा है और बाजार लोअर लो यहाँ तक बना है, इसे हम लोअर लो कहते हैं। फिर बाजार ऊपर गया, इसे हम कहते हैं लोअर हाई, फिर ये हायर लो। इसके ब्रेकआउट पे अगर बाइंग होती तो ये एक डॉटेड लाइन टारगेट था, तो इसी जगह बाजार पहुंचा, रिजेक्शन आ रहा है। अब रिजेक्शन आ रहा है तो बाजार में इस लेवल को मार्क करके बैठिए, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। बाजार ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये ब्रेक डाउन किया। सो अब बाजार यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाए तो आप इस स्विंग लो को मार्क करके आप आगे बढ़ाइए, ये हमारे लिए एक सपोर्ट था। बट बाजार अगर इस सपोर्ट को तोड़ दे तो फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक आ सकता है, बाजार यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। सो अभी बस नज़र बनाए रखिए कि मैं ट्रेड या तो इसके ऊपर प्लान करूँगा, और अभी इस तरह से जो डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं ये आपका स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट ही यहीं पर होगा, फर्स्ट टारगेट, या तो फिर बाजार मेजर टारगेट जो मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। तो अगर किसी को ट्रेड प्लान करना है तो इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके स्ट्रक्चर को देख लेना चाहिए कि बाजार का क्या स्ट्रक्चर है। तो ज़रा सा देखिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने टाइम फ्रेम को शिफ्ट किया, तो 1 मिनट में बाजार यहाँ नीचे आया, ये लोअर लो था, बाजार ऊपर गया लोअर हाई, फिर बाजार आया हायर लो। तो जब आप देख पा रहे हैं कि ये एक बार स्विंग लो बन चुका है, 2 बार बन चुका है, 3 बार, आप इन दोनों को टच करके लाइन आगे बढ़ाइए। तो ये ब्रेक डाउन हो गया ना, ब्रेक डाउन हो गया। अब जब बाजार इसके ऊपर जा रहा हो, अब यहाँ से सेलिंग अगर आए तो एक सेलिंग प्लान करके इसके नीचे जैसे जाए बाजार, आप आराम से सेल प्लान कीजिए, कम से कम यहाँ तक बाजार आता हुआ दिखेगा, इस जगह तक, है ना। तो चलिए इसके नीचे जाएगा तो 57,300 का मैं PE प्लान करूँगा बाई करने के लिए। तो मैं फटाफट में ऐड कर लेता हूँ 57,300 का PE ऐड कर लेते हैं, ये है PE, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं, ये ज़रा देख लीजिए 57,300 का PE। तो चलिए अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ कि कब कहाँ से हमें प्लान करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, बाजार यहाँ सेलिंग दिखा रहा है, इसके नीचे जाते ही तुरंत मैं मतलब मुझे बाई करना चाहिए, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ। तो सेलिंग तो वैसे इसके नीचे आ जानी चाहिए थी, ये है, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। सो बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। सो आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, इस लेवल तक। तो इस जगह को ऐड कीजिए, मैक्सिमम टचेस को अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो ये होगा मैक्सिमम टचेस। सो अभी इस लेवल पे नज़र बना के रखिए, बाजार इसके नीचे जाए तो आप सेल प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे जाते ही आप 57,300 का PE प्लान कर सकते हैं। फटाफट मैं दिखा देता हूँ, इसके नीचे जाते ही मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ जैसे ही बाजार नीचे जाए आप PE प्लान करके यहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस प्लान करके यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ये 1:2 कम से कम हो जाएगा आपका, है ना। तो ज़रा सा देख लीजिए, इस तरह से है। और फर्स्ट टारगेट ये होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए। तो फिलहाल तो देखते हैं, बाजार अगर नीचे आए तभी सेल प्लान करेंगे, अदरवाइज इस जगह पे अगर आप देखें ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई अगर ऐसे मार्क करें तो ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर बाजार अगर निकलेगा तो बाजार में बाइंग भी आ सकती है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूटे तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। और ये ब्रेकआउट अगर हुआ तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक, तो फिर बाई उल्टा हम कर लेंगे, 57,300 का CE बाई कर लेंगे। अगर बाजार में अप साइड का नज़रिया है आपका तो CE बाई किया जाता है, और डाउन साइड का नज़रिया है तो PE बाई किया जाता है। तो दोनों साइड के लिए आप तैयार रहिए। मैं 1 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। तो बाजार में गिरावट आ रही है, बाइंग अगर आती तो इसके ऊपर ही कुछ बाइंग प्लान किया जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। बाजार अगर यहाँ से ऐसे ऐसे करते ब्रेकआउट अगर किया तो यहाँ बाई प्लान कर। अब देखिए दोस्तों, इसके यहाँ पर तुरंत यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए सेल साइड का ट्रेड। जैसे ही ब्रेकडाउन अगर हुआ
आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर पी सोचिए मैंने ट्रेड ले लिया, तो क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस हुई होगी, ज़रा सा देख लीजिए 57,300 का, 377 रुपीज़ के आसपास मतलब बाइंग प्राइस है। तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 377 का अगर बाइंग प्राइस है। अब ज़रा सा देख लीजिए टारगेट अचीव होने वाला है ना, टारगेट अचीव होने वाला है। तो कितना अभी प्रीमियम हो चुका होगा, ज़रा सा देख लीजिए 377, 382, 381। तो अभी बने रहिए जब तक बाजार ऐसे नीचे जा रहा हो, अभी टारगेट आया नहीं है, प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, पैनिक में नहीं आना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, ज़रा सा देखिए, ये स्पॉट के चार्ट को लगा प्रीमियम के चार्ट को लगा के इस पर ट्रेड प्लान करना चाहते हैं। तो इससे मैं हमेशा मना करता हूँ कि कभी भी मत प्लान कीजिए। ये है 1 मिनट का चार्ट, मैं इसको वॉल्यूम को रिमूव कर देता हूँ। अब ज़रा सा देखिए, यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रीमियम चार्ट ज़रा देखिए कितना बढ़ रहा है, अभी 403 हो गया। तो आपका जो टारगेट है ज़रा देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, आप बने रहिए जब तक बाजार नीचे की तरफ जा रहा है। मेजर टारगेट आपका ये है। तो ज़रा सा देखिए आपका प्रीमियम चार्ट कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़रा सा देखिए प्रीमियम का चार्ट, आपका प्रीमियम कितना चल रहा है 401, और आपने बाई किया है 477। तो 477 पे अगर बाई किया है 400 तक प्राइस पहुंच चुका है, ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए यहाँ पर। तो आपको मेजर टारगेट निकाल देना चाहिए, मेजर टारगेट यहाँ पर। तो यानी कि अगर मैं 10 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो 8 लॉट में मुझे ट्रेड यहाँ निकाल देना चाहिए। तो 405 पे अगर मैं स्टॉप टारगेट अगर निकालता हूँ, इस जगह पे मैं मार्क करता हूँ, इस जगह पे मैं समझा देता हूँ। 405 पर अगर इस जगह मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो 406 चल रहा है प्राइस, तो मान के चलिए 406 पर अगर आप निकालते हैं अपना 80% टारगेट, तो 10 लॉट्स में से 8 लॉट अगर निकालेंगे तो 8 लॉट की क्वांटिटी कितनी होती है, आप निकाल के देखिए कितनी क्वांटिटी, 240 क्वांटिटी। तो 240 क्वांटिटी को अगर आपने निकाला है और 406 रुपीज़ पर क्वांटिटी है, तो कितना हो गया 97,400। और आपकी बाइंग प्राइस कितनी थी, तो मैं थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूँ। आप 406 रुपीज़, 406 रुपीज़ पे आपकी बाइंग एग्जिट प्राइस है, प्लस 377 पे आपने क्या किया था, बाई प्लान किया था 57,300 का पीई आपने बाई किया। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 29 रुपीज़ का। तो 29 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट हुआ तो 240 क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट हो जाना चाहिए, आपका प्रॉफिट 6,960 का। तो ये आपको आराम से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 8 लॉट्स में, यानी कि 80% क्वांटिटी आपको निकाल देना चाहिए। तो आपका प्रॉफिट कितना बनता है 6,960, यानी कि 7,000 के आसपास प्रॉफिट आपका बन चुका है। अब आपको बने रहना चाहिए कब तक, जब तक बाजार का स्विंग लो ना टूटे। जो 2 लॉट्स हैं उसमें बने रहना चाहिए। तो ये ज़रा देखिए, बाजार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, डे का लोएस्ट पॉइंट है, यही हमारा फुल एंड फाइनल टारगेट होना चाहिए था। बाजार अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको देखना है ये लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये ऊपर जा रहा है तो कृपया आप निकल लीजिए, जो 2 लॉट्स होंगे उसमें आप एग्जिट ले लीजिए। और अगर बाजार ये फॉलो थ्रू देता है, नीचे की तरफ जाता है, तब तक आपको बैठे रहना चाहिए जब तक बाजार नीचे जा रहा है। तो इस जगह तक अभी फिलहाल मैं दिखा देता हूँ। तो अभी हमारा फर्स्ट जो 80% जो क्वांटिटी है वो हमें निकाल देना चाहिए, वो मैंने दिखाया आप लोगों को। तो अभी बस वेट कीजिए, बाजार अगर ये लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके अगर निकले तो ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर निकले तो भी आप निकल सकते हैं, और प्राइस एक्शन ऐसे बना के अगर निकले तो भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए प्रीमियम के चार्ट पे। देखिए प्रीमियम का चार्ट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और आपको ऑलवेज स्पॉट के चार्ट को देख के ट्रेड करना चाहिए। प्रीमियम के चार्ट को देखने पर क्या है, पैल्पिटेशन होता है, घबराहट होगी, बार बार आपको डर लगेगा क्या करें रहें कि निकल जाएं। सो ऑलवेज देखिए प्रीमियम के चार्ट को देख के ट्रेड कीजिए, स्पॉट के चार्ट को देख के ट्रेड कीजिए। बाजार में आपने एक सही टाइम पर, राइट टाइम पर एंट्री लिया, और ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है। यहाँ पे सेल प्लान करना चाहिए, ऊपर का एसएल प्लान करना चाहिए, पहला टारगेट यहाँ, सेकंड टारगेट यहाँ निकालना चाहिए। सो जरा देखिए बाजार अभी लोअर लो, ये लोअर हाई अभी ऐसा है, इसके ऊपर निकले तो एग्जिट ले लेना चाहिए। और अगर बाजार नीचे आए तो आप बने रहिए जब तक बाजार नीचे की तरफ जाए। आप क्यों अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं प्रॉफिट बुक करके, तो बैठे रहिए। अभी ये देखिए प्रीमियम के चार्ट, प्रीमियम के चार्ट में प्राइस कितना चल रहा है 406 रुपीज़, है ना। सो आप 377 पर आपकी एंट्री हुई और 406 रुपीज़ चल रहा है अभी करंट प्राइस, तो आपका लगभग 29 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो 29 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप आराम से बैठे रहिए। 8 लॉट्स में निकाल चुके हैं, बचे हुए 2 लॉट्स में आप बैठे रहिए। तो जिसके जो भी लॉट साइज हैं वो रिस्क लेना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से बाजार में गिरावट आ सकती है। ये सपोर्ट है, देखिए बाजार यहाँ सपोर्ट लिया है, इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है, इस जगह पर नेक्स्ट सपोर्ट है, यहाँ तक आना चाहिए बाजार को। लेकिन आप बैठे रहिए जब तक ये स्विंग लो ना टूटे, है ना। सो
रिस्क ऐसे ही लेना होता है और प्रीमियम के चार्ट को देख कर ट्रेड नहीं लेना है, आपको ऑलवेज स्पॉट के चार्ट को ट्रेड मतलब स्पॉट चार्ट को देखना है। ये है स्पॉट का चार्ट, यानी कि जो अंडरलाइंग एसेट है, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, तो आपको इस चार्ट को देख के ट्रेड करना चाहिए, ना कि प्रीमियम के चार्ट को। और बैठे रहिए जब तक बाजार नीचे जा रहा है। तो अभी ये स्विंग हाई जब तक ना टूटे तब तक बैठे रहिए, है ना। तो आप ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ प्रॉफिट बुक कर चुके होते ऑलमोस्ट, अगर आप सिर्फ 10 लॉट्स में अगर ट्रेड कर दे। और कितने मिनट में आप देख पा रहे हैं? सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर आप 7,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो आपको कभी भी इसमें स्पॉट के चार्ट पे नज़र बना के रखना चाहिए, प्रीमियम के चार्ट पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब आपने ट्रेड लिया है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये आपके सामने क्लियर था और आपको घबराहट नहीं होती। लेकिन जब आप प्रीमियम के चार्ट को देखते हैं तो पैसे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट नुकसान देखने के बाद आप घबराते हैं और ट्रेड से निकलते रहते हैं। देखिए बाजार नीचे की तरफ आ रहा हो तो आप निकलिए मत, तब तक नहीं निकलना है जब तक प्राइस एक्शन बनता जा रहा है नीचे की तरफ। अभी भी ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो है ना, तो क्यों निकलेंगे। तो अब प्रीमियम कितना बन रहा है ज़रा देखिए, प्रॉफिट कितना बन रहा है आप देख लीजिए। ये अभी प्रीमियम कितना है, प्रीमियम यहाँ तक चला गया था, कितना 434 तक चला गया था। सो आज का जो हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ तक ऑलरेडी बाजार पहुँच चुका है 434 तक। सो ठीक ठाक आपको रिटर्न मिल चुका है। अगर आप टू लॉट्स की बात भी करें तो आपको 2 लॉट्स में भी काफ़ी अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिल चुका है। तो बैठे रहिए जब तक बाजार ब्रेकडाउन ना करे, तब तक बैठे रहिए। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था आज का, है ना। बाजार हायर हाई हायर लो सेम हाई बना चुका है, यहाँ से बाजार गिरावट हो सकती है। तो इस जगह पर 1 लॉट निकाल देना चाहिए था। जब बाजार यहाँ टच करे तो यहाँ पर 1 लॉट और निकाल दीजिए और 1 लॉट में बने रहिए। तो चलिए मैं 1 लॉट यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँगा। और ये 425 है ना, 425 पे मैं 1 लॉट समझ लीजिए मैं निकाल रहा हूँ 1 लॉट। तो चलिए आते हैं अभी 1 लॉट ज़रा देख लेते हैं। अगर 1 लॉट में ट्रेड निकालते हैं तो 1 लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, 30 क्वांटिटी, और 425 पर निकाल रहे हैं तो 425 रुपये में अगर आप निकाल रहे हैं 1 लॉट और 377 पर अगर आपने बाई किया हो तो कितना प्रॉफिट दिख रहा है, ये 48 रुपीज़ का। तो 48 इंटू 30 क्वान्टिटी कितना होता है आप देख लीजिए, 1440 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्लस वहाँ पर ऑलरेडी 6,990 मतलब 7,000 पकड़ लीजिए, 7,000 का प्रॉफिट वहाँ हो चुका था। तो आप 8,440 रुपीज़ के प्रॉफिट में है। अब बचा है 1 लॉट, तो 1 लॉट में बने रहना चाहिए। ये सारे कैलकुलेशन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बहुत लोग हैं ना वो मन में हमेशा डिसाइड कर लेते हैं, नहीं सर वो तो थीटा डीके हो रहा होगा प्रीमियम के चार्ट पे, कोई थीटा डीके नहीं हो रहा। आपको ध्यान देना है कि आप किस दिन ट्रेड कर रहे हैं। अभी देखिए 433 के आसपास चल रहा है। अब इस जगह अलर्ट रहना है, ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये लो टूटा तो बाजार नीचे आ जाएगा। बस अब 1 लॉट के साथ बैठिए और इसके नीचे गया तो अब बाजार यहाँ तक आता हुआ देखिएगा। सो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था, डे का हाईएस्ट पॉइंट था। तो ये हायर हाई हायर लो फिर सेम हाई, देखिए बाजार अब नीचे आ रहा है तो बाजार यहाँ तक आ सकता है। सो ऐसे में ऑलवेज वेट करना चाहिए, इस जगह पर आए दोबारा आप एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत देर तक बाजार में बैठे रहने पे नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, थीटा डीके होता है, तो उस भ्रम में मत रहा कीजिए कि लॉस हो जाता है। आप ट्रेड लीजिए पहले। और थीटा डीके वगैरह कब होता है, जब एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, या आप फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप 2:30 बजे के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस दिन थीटा का इफेक्ट ज़्यादा होता है। आप नॉर्मल डेज में अगर ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी भी नहीं है, और आप मंडे को ट्रेड कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहे हैं, तो थीटा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो अभी देखिए ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे जा रहा है। तो आपको निकलना चाहिए बाजार से, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बाजार नीचे जाने की गुंजाइश ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसे में बाजार हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ से फिर से बाजार में गिरावट आ सकती है। तो 1 लॉट में बैठे रहिए, रिस्क लेकर बैठिए। अगर बाजार यहाँ से ऐसे करके ऊपर निकल जाए तो आप निकल जाइए। तो 1 लॉट में आप बस बैठे हैं, बाकी आपने 9 लॉट्स निकाल दिया। तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से ट्रेड में प्लान किया जाता है और इस तरह से आपको प्राइस को देखकर ट्रेड करना चाहिए। कभी भी भागते हुए बाजार को देखकर बाई सेल नहीं करना चाहिए। जब तक आपका सेटअप ना बने, जब तक प्राइस एक्शन ना बने, ट्रेड मत लीजिए। और ऑलवेज आप स्पॉट के चार्ट पर, यानी कि ये इसे कहते हैं स्पॉट का चार्ट, यानी कि बैंक निफ्टी का जो अंडरलाइंग एसेट है, और प्रीमियम का चार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पर 434, 25 ये सब जो प्राइस चल रहे थे वो प्रीमियम का चार्ट है। तो प्रीमियम के चार्ट पर ट्रेड मत किया कीजिए, ऑलवेज ट्रेड कीजिए यहाँ पे। अब ज़रा सा देखिए प्रीमियम के चार्ट पर क्या हुआ है। प्रीमियम के चार्ट पर ब्रेकडाउन हो चुका होगा, ज़रा देखिए ये नीचे आ गया, ये लेवल ब्रेकडाउन हो गया ना। अब बाजार यहाँ सपोर्ट के पास है इस जगह पे, तो यहाँ पर अलर्ट रहिए, बाजार में यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। ज़रा देखिए अब स्पॉट के चार्ट में आइए, ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर से गिरावट आ सकती है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट अगर हुआ, इसके ऊपर निकला तो निकल जाइए। 1 लॉट जो है वो एग्जिट ले लेना चाहिए, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को
बस बता रहा हूँ कि कैसे ऑप्शंस बाइंग की जाती है, कैसे ट्रेड किया जाता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है और प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से ट्रेड मैनेजमेंट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं इस ट्रेड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ बाई यहाँ सेल करना है, क्योंकि मैं उसके लिए ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ। बस मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि कब कहाँ से बाइंग सेलिंग करनी चाहिए, और चूँकि ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव की वजह से मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। सो फ्यूचर में कभी भी अगर आपको बाई सेल करना है किसी भी एसेट क्लास में, तो आप उसके लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें, ठीक है। सो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे बहुत सही वक्त पर प्लान किया बाजार में। सही वक्त यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम आए हैं बाजार में तब बाजार यहीं पर था, तो हम उसके अनुसार कह रहे हैं। अदरवाइज बाजार में हम यहाँ पे भी सेल प्लान कर सकते थे, यहाँ बाई प्लान कर सकते थे, यहाँ बाई प्लान कर सकते थे, बट जब आप बाजार में आते ही हैं लेट, तो फिर आप उस टाइम में प्लान करेंगे जिस वक्त बाजार जहाँ हो, है ना। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल रखा है। और वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, तो वहाँ पर भी आपको देश दुनिया से लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए और इस चार्ट को बस देखते रहिए जब तक बाजार स्विंग हाई को ना तोड़े, इस हाई को ना तोड़े। आप बैठे रहिए, मत निकलिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने पे डरते नहीं हैं, क्योंकि आप तो ऑलमोस्ट 8,500 प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। अगर आपने 10 लॉट में ट्रेड किया है तो आप ऑलरेडी 8,500 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अगर 8,500 के प्रॉफिट में आ चुके हैं तो एक लॉट में क्या रिस्क नहीं ले सकते? बैठे रहिए, एक लॉट ही बचा है ना आपके पास। तो अब यहाँ पे जब तक स्विंग हाई ऐसे ना तोड़े तो मत निकलिए, और हो सकता है बाजार अगर यहाँ से नीचे आया तो बैठे रहिए। आइए स्पॉट के चार्ट को देखिए, सॉरी प्रीमियम के चार्ट को। तो प्रीमियम के चार्ट में देख रहे हैं यहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है ना, ठीक है। ये है प्रीमियम के चार्ट। तो अभी कितना प्रीमियम चल रहा है? 411 रुपीज़, 410 रुपीज़। सो बैठे रहिए अभी। अब इस जगह से ऊपर जाए तो आपको देखना है ये स्विंग हाई है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ऐसे करके भी अगर नीचे आए तो बैठे रहिए, और इसके ऊपर निकले तो कृपया निकल जाइए। इस तरह से नज़र बना कर रखिए। सो रिस्क टू रिवॉर्ड देख पा रहे हैं, ये 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड था। तो ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है, इस तरह से ही प्लान करना चाहिए। ट्रेड है मतलब मैं बार बार मुंह से निकल रहा है ट्रेड, ये मैंने दोस्तों आज कोई ट्रेड लिया नहीं है, बस मैंने पहले ही बताया कि आज मैं एजुकेट करने के लिए आया हूँ, बताने के लिए कि कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग की जाती है, कैसे स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, कैसे सी पी चूज़ किया जाता है। और सी का मतलब क्या होता है कि मतलब नज़रिया आपका अपसाइड का है, पी का मतलब नज़रिया आपका डाउन साइड का है। तो अगर आप सी बाई करते हैं तो मतलब बाज़ार ऊपर जाने वाला है, अगर पी बाई करते हैं मतलब बाज़ार नीचे जाने वाला है। तो हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, और यहाँ पे हमने 57,300 का हमने पी बाई का प्लान किया था, है ना, पी का बाई, क्योंकि बाज़ार नीचे आने वाला था तो हमने यहाँ पे प्लान किया है। और ये स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस प्लान किया है, और क्या प्रीमियम कितना पैसा सब होता है, बनता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब ज़रा सा देखिए बाज़ार अभी ये लोअर लो लोअर हाई, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाजार में गिरावट आ रही है। अब हाँ ये देखिए इस तरह से अब ये ब्रेकआउट अगर हो जाए तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर अब ये हायर लो बन गया ना, इसके ऊपर निकलेगा तो निकल जाना चाहिए। और अगर बाजार नीचे आ रहा है तो क्यों निकलेंगे, बैठे रहिए। सो आइए एक बार प्रीमियम के चार्ट को देख लीजिए। प्रीमियम के चार्ट में ऊपर जा रहा है ना प्राइस, 414 रुपीज़ के आसपास प्राइस है। बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। सो बैठे रहिए, अपने आप को कभी भी बाधा मत कीजिए किसी भी प्रॉफिट नुकसान में। बाजार अगर आपके फेवर में जा रहा है तो बने रहना चाहिए। तो इस तरह से बाजार अभी आ रहा है, तो उस पर नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए। बाजार ऑलरेडी कितना मूव कर चुका था नीचे, अगर आप देखें तो 1:6 हो चुका था बाजार में, है ना, यहाँ तक बाजार आ चुका था। सो आपने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा, जिन लोगों ने भी यहाँ ट्रेड किया होगा काफ़ी शानदार ट्रेड लिया होगा। सो ये बाजार को समझने की ज़रूरत है, कभी भी भागते हुए मार्केट को नहीं पकड़ना है, और कोई एडवाइस नहीं लेनी है किसी से। आप खुद स्किल्ड होइए, खुद सीखिए बाजार को। अगर आपको लगता है कि हाँ आप समझ पा रहे हैं बाजार को, सही स्ट्रक्चर बनाएं, तभी ट्रेड प्लान कीजिए। जब तक बाजार समझ में नहीं आ रहा है आप रैंडम ट्रेड मत लीजिए दोस्तों, वरना अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ऑलवेज अपने ऊपर भरोसा रखिए,
खुद की समझ बढ़ाइए, बाजार को बेहतर समझने की कोशिश कीजिए, स्किल्ड होइए, बिना जानकारी के ट्रेड करने बिल्कुल मत उतरिए कि सिर्फ आपके पास पैसे हैं और आप सोचेंगे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो द आंसर इज़ नो, वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ऑलवेज अपने ऊपर काम कीजिए। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, बाजार को सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं, बाजार कैसे काम करता है वो सब सीखना है, अगर आपको इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सब कुछ सीखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे करना है, प्राइस एक्शन क्या होता है, उसके बारे में अगर आपको सीखना है, तो मेरी एक्सपर्टीज़ है प्राइस एक्शन, और उसी को सीखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, 5 सितंबर से। तो आप बिल्कुल विलम्ब ना करें, मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स है, ज़रा सा देख लीजिए, ये डिटेल्स है। और ये ड्यूरेशन जो है 3 मंथ्स का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स होगा, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारा कुछ कवर करूंगा। और सैटरडे संडे मॉर्निंग का बैच है, सुबह 10 से लेकर 12 बजे की टाइमिंग होगी। 3 महीने का कोर्स है। कोर्स का जो फी है वो है 20,000 रुपीज़। नंबर है 9836969622। यही मेरे गूगल पे फ़ोनपे का नंबर है, और यही मेरे व्हाट्सअप का नंबर भी है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो विलम्ब बिल्कुल ना करें, आज ही एडमिशन ले लीजिए। अभी ज़रा सा देखिए, बाजार अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सो इस जगह से अब ऊपर अगर जाए तो आपको बस देखना है, ये स्विंग हाई नहीं टूटना चाहिए। ये स्विंग हाई टूटा तो निकल जाइए, ठीक है। अब ज़रा सा देखिए, बाजार गिरावट वाला बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई बना रहा है। तो अगर ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, इस तरह से अगर आप बाजार में यहाँ से गिरावट आ जाए तो आप बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। तो बस वेट कीजिए, ये लाइन यहाँ पे नहीं टूटना चाहिए। और अगर स्पॉट के चार्ट को देखें तो ये यहाँ नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लेवल ऊपर टूटा तो बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, और जब तक नीचे आ रहा है तब तक आपको बैठे रहना चाहिए। और ये साइकोलॉजी आपकी बेहतर कब होगी दोस्तों, जैसे आपको दिखाया कि पहले ही 8 लॉट यानी कि 80% आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने फ्री कर लिया प्रॉफिट बुक करके। उसके बाद आपने 1 लॉट और प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर बचे हुए क्वांटिटी में आप बैठे हुए हैं 1 लॉट में। इससे क्या होगा कि आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। आप रिस्क तो ले रहे हैं 1 लॉट में, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है मेजर प्रॉफिट आपका बन चुका है 8,500 रुपये, है ना। लेकिन अगर आप पूरे क्वांटिटी के साथ बैठे तो आपको ऑलवेज डर लगेगा, कहीं बाजार ये ऊपर गया तो नुकसान हो जाएगा। सो इतने देर तक बाजार नीचे आ रहा है, लोग डरते हैं कि सर थीटा डीके, और कोई थीटा डीके नहीं होता इस तरह से। थीटा डीके होता है दोस्तों जब आप 2:30 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे को अगर आप ट्रेड करते हैं तो सैटरडे एंड संडे मार्केट क्लोज रहता है, जिसकी वजह से 2 दिन का थीटा डीके 1 दिन पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपायरी के दिन मत बहुत देर तक बैठ जाएगा, अदरवाइज फिर थीटा डीके होगा। अभी बाजार ऊपर जाने को तैयार है, तो ये अरे डिस्टेंस है। तो जिन लोगों ने भी सेल किया है उनको यहाँ पर एग्जिट ले लेना चाहिए, और जो बाई करना चाहेंगे तो अब बाजार अगर यहाँ से लोअर लो, ये लोअर हाई, ये बाजार ऐसे आ रहा है, अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो फ्रेश ट्रेड जो लेना चाहते हैं यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ बाई प्लान करके फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस वन, सेकंड टारगेट जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ तक बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो अभी जो सेल साइड के ट्रेडर हैं वो बैठे रहें, सेल यानी कि जो पी बाई किए हैं उन्हें बैठे रहने की ज़रूरत है जब तक बाजार ये ब्रेकआउट ना हो। और जो अभी तक ट्रेड लिए ही नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद जब बाजार ऐसे करके ब्रेकआउट हो तो एक बाई प्लान कर सकते हैं। तो अभी यहाँ तक तो बाई नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से। अगर आपको सीखने को मिल रहा है कुछ भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप दोस्तों शेयर किया कीजिए। आप वीडियो को शेयर नहीं करते, आप लाइक कर लिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी कभी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कर दिया कीजिए ताकि इस चैनल को भी बूस्ट मिले, यूट्यूब जो है इसे रिकमेंड करे, ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ, ज़्यादा लोगों को मैं शिक्षित कर पाऊँ, है ना। सो अभी इस पर नज़र बना के रखे रहिए। सो बाज़ार आपका 1:2 क्या 1:6 तक दे चुका है बाज़ार, और प्राइस एक्शन अभी भी अगर हम देखें तो ये लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो है, ये टूटा नहीं है। ये जब तक ना टूटे बैठे रहिए, हो सकता है बाज़ार यहाँ से भी आके नीचे गिर जाए, है ना। तो इस तरह से स्विंग लो टच करके आगे बढ़ाइए, और ये इस तरह से ऑलरेडी है ही। तो अब आपको देखना है अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर बाज़ार और नीचे आ सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट अगर हो गया तो फिर ऊपर जाने के लिए तैयार। ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, ये स्विंग लो ऐसे टच करके आगे बढ़ाइए, ये सपोर्ट का काम करेगा।
तो आज मैं बस आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रीमियम के चार्ट को देखा जाता है और किस तरह से प्रीमियम बढ़ता घटता है। मैंने आप लोगों को वो भी दिखाया। ये ज़रा देख लीजिए, प्रीमियम का चार्ट यहाँ पर है, देख पा रहे हैं ना। तो प्रीमियम में गिरावट स्टार्ट हो गई है। प्रीमियम के चार्ट में अगर आप देखें तो ये ब्रेक डाउन हो चुका है। प्रीमियम के चार्ट में दिख रहा है, इस जगह पे ब्रेक डाउन हो गया था। बट क्या स्पॉट के चार्ट में ब्रेक डाउन हुआ है? नहीं। देखिए स्पॉट के चार्ट में ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो इसीलिए कहा जाता है कि प्रीमियम के चार्ट को देख के ट्रेड मत कीजिए, ऑलवेज स्पॉट के चार्ट को देख के ट्रेड कीजिए। प्रीमियम देखना है देख लीजिए, लेकिन उस पर ट्रेड करने जाएंगे तो अभी तक स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है ना प्रीमियम के चार्ट पे। बट स्पॉट के चार्ट में अभी तक स्विंग हाई ब्रेकआउट हुआ है? नहीं हुआ है। तो आप बैठे रहिए। यहाँ पे ज़रा देखिए ब्रेकडाउन हो चुका था इसके नीचे, तो अलर्ट रहिए। और अभी इस तरह से स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, अभी ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, प्लस ऐसे देखें तो ये पोल एंड पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन है। फिर बाजार ऊपर भी जा सकता है ना। इस तरह का पैटर्न बन रहा है। सो यहाँ से ब्रेकडाउन हो तो बाजार फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है। और जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आगे इतना भी नीचे आ सकता है, जितना ये है ना उतना नीचे और आ सकता है। सो अभी फ़िलहाल पहला टारगेट तो यहाँ तक होना चाहिए, उसके बाद बाजार यहाँ तक भी आ सकता है। और नेक्स्ट आप देख लीजिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट आपका सपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ज़रा सा देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस लेवल के बाद अगर ब्रेकडाउन हो तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना, तो इसको मार्क कर लीजिए। बाजार वहाँ तक भी पहुँच सकता है अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो सस्टेन कर गया तो आप मार्क कर लीजिए यहाँ तक, है ना। आइए 1 मिनट के चार्ट पे, तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक भी हो सकता है अगर बाजार नीचे की तरफ गया, यहाँ तक भी हो सकता है। सो अगेन बाजार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और अगर ये ब्रेकडाउन अगर हुआ सो बाजार यहाँ तक भी आ सकता है, इस जगह तक भी। इसके ऊपर निकले तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। इसके ऊपर अगर ऐसे करके निकले तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। जब तक ये डॉटेड लाइन ब्रेकआउट ना हो, डॉटेड लाइन यानी कि डैश लाइन, ये जब तक ब्रेकआउट ना हो आपको बैठे रहना चाहिए। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ इससे ताकि आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो। जो आप जल्दी जल्दी गिव अप कर देते हैं, ट्रेड से क्विट कर जाते हैं, वो ना हो। आप सही वक्त पर एंट्री, सही वक्त पर एग्जिट ले पाएँ, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ कि कब कहाँ से बाइंग सेलिंग हमें करनी चाहिए। इसके ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर बाजार में कोई सेल साइड की ट्रेड में बैठा है तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए, और जब तक ये ब्रेकआउट ना हो तब तक एग्जिट नहीं लेना चाहिए। सो ये अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार में देखिए इसी जगह से सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई। तो अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो बाजार में संभावना यहाँ तक भी, बाजार यहाँ तक भी आ सकता है। और जैसे ही डैश लाइन के ऊपर निकले आप तुरंत निकल लीजिए। ये बाजार नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। सो अभी प्रीमियम क्या हो गया? 406। सो इस लेवल पे नजर होनी चाहिए, इस लेवल पे। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, ये जो वीक है ना इसका लोएस्ट पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तो जोन मार्क करेंगे तो यही लेवल आएगा। इसके ऊपर निकले तो एग्जिट तुरंत ले लेना चाहिए। तो एग्जिट कितने में लेना चाहिए? क्योंकि आपने अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो किया। 10 लॉट में अगर ट्रेड किया है जिसमें से आप 9 लॉट निकाल चुके हैं, बचे हुए हैं 1 लॉट में, तो 1 लॉट में अब आपका ज़्यादा रिस्क है नहीं। अगर बाजार यहाँ से ब्रेकआउट करे तो निकल जाइए, जो भी है प्रॉफिट में रहेंगे आप, क्योंकि आपने यहाँ अगर सेल प्लान किया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक ठाक प्रॉफिट होगा 1 लॉट में भी। आते हैं भी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, इसके ऊपर जाने दीजिए।
जब तक ये लेवल ना ब्रेकआउट हो तब तक इस ग्रीन कैंडल को देखिए, गिव अप नहीं करना है, डरना नहीं है, वेट कीजिए। अगर ये निकले तुरंत सेल कर दीजिए, मोमेंटम में ही जैसे निकले रनिंग कैंडल में सेल कर दीजिएगा इसकी, इस डॉटेड लाइन के ऊपर निकलते ही। अब प्रीमियम ज़रा सा देख लीजिए कितना है एक बार, ये ज़रा देखिए प्रीमियम कितना चल रहा है, 399, ठीक है ना, 400 पकड़ चलिए। तो ये प्रीमियम है, अब यहाँ एग्जिट ले लीजिए, इस जगह पर एग्जिट आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ले लिया अगर आपने 400 रुपीज़ पे अगर आपने ले लिया, और 377 पर आपने बाई किया था, यहाँ पे पी बाई किया था ना, तो एक लॉट में अगर आपका नुकसान अगर हुआ, सॉरी ट्रेड में अगर आप बने रहे तो कितना फिर भी प्रॉफिट बना होगा। तो अगर आप 10 में से 7 निकाल देते हैं 3, यहाँ पे 23 रुपीज़, तो 23 रुपीज़ का स्टिल आप प्रॉफिट में है। तो अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हैं तो 20 रुपीज़ से पकड़िए और 30 क्वांटिटी, तो आप फिर भी प्रॉफिट में है ना। ये ज़रा सा देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप 23 रुपीज़ के प्रॉफिट में हैं तो भी आप 30 क्वांटिटी यानी कि 690 रुपीज़ के प्रॉफिट में है ना। तो नुकसान आज आपका कुछ नहीं है। आप इस तरह से बैठे रहेंगे तो ट्रेड में एक लंबा आप टारगेट चेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, किस तरह से पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जाता है, कैसे ट्रेड में होल्ड किया जाता है। ये ज़रा देखिए, बाजार यहाँ पे गया रिजेक्शन, हालांकि ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, तो अगर हम जोन मार्क करते तो ये लेवल तक हमें बैठना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम निकल गए। अब यहाँ से अगर बाजार नीचे आ रहा है तो यहाँ तक संभावना है कि बाजार यहाँ तक आ सकता है। ये स्विंग लो टूट जाए अगर, तो यहाँ तक संभावना है बाजार आ सकता है। बट एनीवेज, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।